आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 26वें अध्याय से। जिसका नाम था राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। तो राजा पुरंजन जो है अपनी रानी को छोड़कर आखेट शिकार खेलने गया जंगल में। उसने वहां पर तीक्ष्ण बाणों से भेद कर जंगल में अनेक पशु अत्यधिक पीड़ा से अपने प्राण त्यागने लगे उसके बाणों से। राजा की इन विनाशकारी निर्दयतापूर्वक कार्यों को देखकर दयालु पुरुष अत्यंत खिन्न हुए और इस प्रकार के दयालु पुरुष ये सारा वध देखकर सहन नहीं कर सके। इस प्रकार राजा पुरंजन ने अनेक पशुओं का वध किया, जिसमें खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, श्याम, हिरण, शाही तथा अन्य शिकारी जानवर शामिल थे। लगातार शिकार करते रहने से राजा अत्यधिक थक गया। हमने कल श्रवण किया था कि तमोगुणी मनुष्य अनेक पाप कर्म करता है। श्री रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामय सिंधु में कहते हैं कि मनुष्य केवल अज्ञान से पापी बनता है। पापमय जीवन का परिणाम है कष्ट भोगना। जो नियमों को नहीं जानते और आदर्श नियमों का उल्लंघन करते हुए कानून द्वारा दंडित होते हैं। इसी प्रकार प्रकृति के नियम भी बड़े कठोर हैं। यदि बालक परिणाम जाने बिना अग्नि को छूता है तो जल जाता है, भले बच्चा क्यों ना हो। यदि कोई बालक प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके साथ कोई अनुकंपा नहीं बरती जाती। मनुष्य केवल अज्ञानवश ही प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है तो वो और आगे पाप कर्म नहीं करता। तो राजा अनेक पशुओं का वध करने के बाद अत्यंत थक गया। जब मनुष्य किसी संत पुरुष के संपर्क में आता है तो उसे प्रकृति के कठोर नियमों का पता लगता है और वो धार्मिक बन जाता है। अधार्मिक मनुष्य पशु तुल्य है, किंतु कृष्ण भावना में से मनुष्यों को वस्तुओं का सही से ज्ञान होता है और वो 4 वर्जित कार्यों को त्याग देता है। ये अवैध, मैथुन, मांस भक्षण, दूध, कीड़ा तथा मद्य सेवन, यही धार्मिक जीवन का सूत्रपात है। जो अपने को तथाकथित रूप से धार्मिक कर रहा है, इन 4 वर्जित कामों में जो लगाते हैं वे कपटी हैं। धार्मिक जीवन तथा पाप कर्म एक दूसरे के साथ में नहीं चल सकते। यदि कोई सचमुच धार्मिक जीवन या मोक्ष पथ का अनुसरण करना चाहता है तो उसे इन 4 मूलभूत नियमों पर दृढ़ रहना पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही पापी क्यों न, यदि उसे उपयुक्त गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है और वो अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है और उन्हें बंद कर देता है तो वो तुरंत घर लौटने अर्थात भगवान के धाम वापस जाने का पात्र बन जाता है। यह तभी संभव है जब शास्त्र विधियों का तथा गुरु के उपदेशों का पालन किया। ये कल हमने श्रवण किया। आज हम इसके आगे 11वें श्लोक से श्रवण करें। तथा क्षुता त्रट प्रशांत निव्रतः ग्रहम एवान कृत स्नानमुचित आहार समिवेश गतक्लहम। इसके बाद अत्यंत थका मादा भूखा एवं प्यासा राजा अपने राजमहल लौट आया। लौटने के बाद उसने स्नान किया और यथाचित भोजन किया। तब उसने विश्राम किया और इस तरह से सारी थकान से मुक्त हो गया। भौतिकतावादी मनुष्य पूरे सप्ताह अत्यधिक परिश्रम करता है। सदैव पूछता है धन कहाँ है, धन कहाँ है। फिर सप्ताह अंत में उन कार्यों से छुट्टी लेकर विश्राम करने के लिए किसी एक स्थान में, एकांत स्थान में जाना चाहता है। राजा पुरंजन अपने घर इसलिए लौट आया
क्योंकि जंगल में पशुओं का शिकार करते करते वह अत्यधिक थक चुका था। इस प्रकार उसके अंतःकरण ने उसे और पाप कर्म करने से मना कर उसे अपने घर लौटने के लिए विवश किया। भागवत गीता में भौतिकतावादी व्यक्तियों को दुष्कृतिन कहा गया है, जिसका अर्थ है वे सदा पाप कर्मों में लगे रहते हैं। जब मनुष्य को चेत होता है कि वह पाप कर्म में लगा तो उसका विवेक जाग जाता है। सामान्यतः भौतिकतावादी मनुष्य रजो तथा तमोगुण से प्रभावित रहते हैं। रजो तथा तमोगुण का प्रभाव होता है काम तथा लोभ। भौतिकतावादी मनुष्य के जीवन में कर्मठता का अर्थ है काम तथा लोभ के वशीभूत होकर कार्य करना। किंतु जब उसे चेत होता है, चेतना आती तो निवृत्ति चाहता है। वैदिक सभ्यता में ऐसी निवृत्ति की स्तुति की जाएगी कि जीवन के इस भाग को वानप्रस्थ कहते हैं। भौतिकतावादी के लिए तो वानप्रस्थ और भी आवश्यक है, क्योंकि वह पापमय जीवन के कार्यों से निवृत्त होना चाहता है। भौतिकतावादी मनुष्य के जीवन में कर्मठ का अर्थ है काम तथा लोभ के वशीभूत होकर कार्य करना, किंतु जब उसे चेत होता है, वो चेतना होती तो निवृत्ति चाहता है और जीवन के इस भाग को वानप्रस्थ कहते हैं। भौतिकतावादी के लिए तो वानप्रस्थ और भी आवश्यक है, क्योंकि पापमय जीवन के कार्यों से निवृत्त होना चाहता है। राजा पुरंजन का घर आना, स्नान करना और उपयुक्त भोजन करना, ये बातें बताती हैं कि भौतिकतावादी मनुष्य को पापमय जीवन से निवृत्ति ले लेनी चाहिए और गुरु स्वीकार करके शुद्ध होकर उससे जीवन के मूल्य के बारे में सुनना चाहिए। ऐसा करने पर उसे ताजगी, नवीनता महसूस होगी, जिस प्रकार की स्नान करने से होती है। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर उसे सभी प्रकार के पाप कर्मों का, जैसे अवैध मैथुन, मद्यपान, दूध, कीड़ा तथा मांसाहार का परित्याग कर देना चाहिए। इस श्लोक में उचित आहार शब्द का एक महत्वपूर्ण है। उचित का अर्थ है उपयुक्त। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर उसे सभी प्रकार के पाप कर्मों का, जैसे अवैध मैथुन, मद्यपान, दूध, कीड़ा तथा मांसाहार का परित्याग कर देना चाहिए। इस श्लोक में उचित आहार शब्द भी महत्वपूर्ण है। उचित का अर्थ है उपयुक्त। मनुष्य को उपयुक्त भोजन ही करना चाहिए। जिस तरह सुअर जो है विष्ठा के लिए दौड़ता है, उस तरह हमें भोजन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। भागवत गीता में 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में मनुष्य के लिए भोज्य पदार्थों का सात्विक आहार के शीर्षक से वर्णन किया गया। मनुष्य को रजो तथा तमोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए। यही उचित आहार या उपयुक्त भोजन कहलाता है। मनुष्य के भोजन पदार्थों का सात्विक आहार करना चाहिए। उसको रजो और तमोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए। यह उचित आहार या उपयुक्त भोजन करना, इसी को बोलते हैं। जो लोग सदैव मांस खाते या मद्य पीते हैं, जो रजो तथा तमोगुण का आहार करते हैं, उन्हें इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जिससे उनकी वास्तविक चेतना जागृत हो। इससे मनुष्य शांत तथा तरोताजा हो सकता है। यदि कोई अशांत या थका हुआ है तो थका हुआ रहेगा हमेशा, और अशांत रहेगा तो ईश्वर ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 2 अध्याय के 20वें श्लोक में इसलिए कहा गया, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। जब तक मनुष्य रजो तथा तमगुण के प्रभाव से मुक्त नहीं होता, उसे शांति नहीं मिल सकती। जब तक मनुष्य रजो तथा तमगुण के प्रभाव से मुक्त नहीं होता, उसे शांति नहीं मिलती, और बिना शांति के ईश्वर ज्ञान को समझना पाना कठिन। इसलिए बोला जाता है कि सात्विक गुण में आना पड़ेगा, और उसमें आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये इंपॉर्टेंट चीज है।
उसमें भी आहार important है। राजा पुरंजन का अपने घर लौटना मनुष्य का अपनी पूर्व चेतना में लौटने का सूचक है। यह चेतना, घर वाली चेतना कौन सी, जिसको घर बोला जा रहा है यहाँ पे, पूर्व चेतना में लौटना, ये पूर्व चेतना ही कृष्ण माता। जिसने अनेक पाप कर्म किए हों उसके लिए तो कृष्ण भक्ति की नितांत और तुरंत आवश्यकता। क्यों? क्योंकि जैसा कहा गया है कि जब मनुष्य तमोगुण में रहता है तो मनुष्य अनेक पाप कर्म करता है, ऑटोमेटिकली उसके पाप कर्म हो रहे हैं, क्योंकि वो तमोगुण में है। तो जो भी कार्य कर रहा है वो पाप है, क्योंकि वो तमोगुण की प्रकृति के तमोगुण के अधीन हो गया। तो सोचेगा अभी तो मैंने कुछ काम तो गलत तो नहीं किया, लेकिन तमोगुण के अधीन होकर जो भी कार्य कर रहा है वो पाप है। तमोगुण मनुष्य अनेक पाप कर्म करता है, क्योंकि तमोगुण में कंप्लीट अज्ञान में करता है, पूर्ण अज्ञान में करता है। तो श्री रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसायन सिंधु में कहते हैं मनुष्य केवल अज्ञान से पापी बनता है, उसको पता नहीं लगता कि वो सही काम गलत काम कर रहा है, उसको पता भी नहीं लगता कि गलत काम कर रहा है। जब वो धीरे 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 तमोगुण से रजोगुण में आता है तो धीरे धीरे आभास होता है, रजोगुण सतोगुण में आता है कि ओ ये वाले सारे काम तो पापमय हो रहा है कंप्लीट। मैं तो सोच रहा था कि करे सारे का पाप पाप, इसने सबने पाप जनरेट कर दिया सारे। मैं उसको उस समय सही समझ रहा था, मैं सोच रहा था जीवन ऐसे ही चलता है। तो मनुष्य केवल अज्ञान से पापी बनता है। और क्यों अज्ञान? क्यों? तमोगुणी मनुष्य मनुष्य तमोगुण के प्रभाव में रहता है, इसलिए अज्ञान में। और पापमय जीवन का परिणाम है कष्ट भोगना, कष्ट भोगना पड़ेगा। चाहे उस समय लगा नहीं कि हमने पाप किया, लेकिन हम तमोगुण के अधीन थे सारे कार्य। जो नियमों को नहीं जानते हैं और आदर्श नियमों का उल्लंघन करते हैं वे कानून, चाहे नियमों को जाने या नहीं जाने, वे कानून द्वारा दंडित होते हैं। इस प्रकार प्रकृति के नियम बड़े कठोर हैं। जैसे बालक भी अग्नि को छू लेगा, बालक भी अग्नि को छू लेगा तो उसका भी हाथ जलेगा। वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे पता नहीं था कि अग्नि में हाथ जलता है। कई बार वैसे मुझे जो पता नहीं था। तो मनुष्य जीवन का कर्तव्य के पता करना, ज्ञान में रहना। अरे इतना सारा हो गया, ये तो पता ही नहीं था, ऐसा इसका ऐसा होता पता ही नहीं था। तो यहाँ पे लिखा है कि बालक अग्नि में चले, बालक को पता है या नहीं पता हो, अग्नि में हाथ तो जलेगा उसका। बालक ये नहीं बोला अरे मेरे को तो पता ही नहीं था अग्नि गर्म होती, अग्नि में हाथ जलता है। तो बालक को उसको ज्ञान उसके माता पिता द्वारा ज्ञान देना पड़ेगा, उसको बचपन सिखाना पड़ेगा कि ये अग्नि है, इसमें हाथ जलता है। इसी प्रकार से तमोगुणी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं तो तमोगुण में था, अज्ञान में था, मुझे पता ही नहीं लगा ये सारी चीजें पाप होती। तो यदि कोई बालक प्रकृति के नियम का बालक भी उल्लंघन करता है तो उसके साथ कोई अनुकंपा नहीं बरती जाती, यहाँ पे उसके साथ कोई दया नहीं की जाती। मनुष्य केवल अज्ञानवश ही प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है, और वो अज्ञान कहां से आ रहा है? तमोगुण से आ रहा है। और जब उसे ज्ञान हो जाता है तो आगे पाप कर्म नहीं करता। तो राजा अनेक पशुओं का वध करने के बाद अत्यंत थक गया। जब मनुष्य किसी संत पुरुष के संपर्क में आता है तो उसे पता लगता है प्रकृति के कठोर नियम क्या है, और वो धीरे धीरे फिर धार्मिक बनता है। एटलीस्ट उसका पाप करना तो बंद होता है, जो कष्ट का कारण। पहली चीज तो एटलीस्ट उसको पता लगता है ये नियम है अच्छा। उससे पहले जो पाप करना है लेकिन उसको तो भोगना पड़ेगा। अधार्मिक मनुष्य पशु तुल्य, किंतु कृष्ण भावनावत में से मनुष्य को वस्तुओं का सही से ज्ञान हो जाता है। कृष्ण भावनावत में आके, और वो बेसिक चीज जो चार है, एकदम बेसिक चीज है, अवैध मैथुन, मांस भक्षण, द्रुत कीड़ा तथा मद्य सेवन, यही धार्मिक जीवन का यहाँ से शुरू होता है सूत्रपात। यही धार्मिक जीवन यहाँ से शुरू होता है। और भक्ति कब शुरू होती है? भक्ति जब
फॉर्मल रूप से भक्ति जब होती है, हमें जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है, इनिशिएशन फॉर्मल रूप से, इससे पहले हम शुद्धिकरण कर रहे हैं। जो अपने को तथाकथित रूप से धार्मिक कम करते हैं और 4 वर्जित कामों में लगे रहते हैं, वे कपटी हैं। धार्मिक जीवन तथा पाप कर्म एक दूसरे के साथ साथ नहीं चल सकते। कोई सोचे कि ये भी कर लूं और ये भी कर लूं। यदि कोई सचमुच धार्मिक जीवन या मोक्ष पथ का अनुसरण करना चाहता है तो उसे इन 4 मूलभूत नियमों पर दृढ़ रहना पड़ेगा। कोई कितना ही पापी क्यों न हो, यदि उसे उपयुक्त गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान प्राप्त होने से वो अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है। वो मैंने इतनी बड़ी गलतियां कर दी, मैं कैसे अज्ञान में रह गया, कैसे तमोगुण में रह गया, कैसे तमोगुण या रजोगुण में रह गया, और वो पश्चाताप करता है। जो व्यक्ति पश्चाताप करता है फिर उसको बंद करता है, जो व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता वो बंद नहीं करता। और इस प्रकार से पश्चाताप करने तो तुरंत सोचता है कि अभी अपना घर लौटने के लिए क्या किया जाए। घर लौटना मतलब भागवत, उसके जाने का पात्र ये तभी संभव है जब शास्त्र विधियों का तथा गुरु के उपदेशों का पालन किया जाए। तो इस प्रकार से हमने सुना कि इसके बाद जब राजा शिकार खेल के आया, थका मांदा भूखा प्यासा, राजा अपने राजमहल में लौटा है। लौटने के बाद उसने स्नान किया और यशोचित भोजन किया। जब उसने विश्राम किया उस तरह सारी थकान से, तो भौतिकतावादी मनुष्य पूरे सप्ताह तक अत्यधिक परिश्रम करता है, फिर सदैव पूछता था धन कहाँ है, धन कहाँ है, धन कहाँ है। जितना मैं परिश्रम कर रहा हूँ उतना तो आया नहीं, कहाँ है धन। फिर सप्ताहांत में वो इन कार्यों से छुट्टी लेकर विश्राम करने के लिए किसी एकांत स्थान में जाना चाहता है। पशुओं जैसा श्रम किया और फिर विश्राम करने के लिए वीकेंड में, सप्ताहांत में उसको कार्यों से छुट्टी लेकर विश्राम करके किसी एकांत स्थान में जाना चाहता है। राजा पुरंजन अपने घर इसलिए लौटा है क्योंकि जंगल में पशुओं का शिकार करते करते अत्यधिक थक चुका था। इस प्रकार उसके अंतःकरण ने उसे और पाप करने से मना करके उसे अपने घर लौटने को विवश किया। भगवद गीता में भौतिकतावादी व्यक्ति को दुष्कर्म कहा गया, जिसका अर्थ है कि सदा पाप कर्मों में लगे रहते। भौतिक काम ही जो है, जो काम आध्यात्मिक थे, वो पाप और पुण्य दोनों जनरेट करने वाला है। और यहाँ पे तो लिखा है सदा ही पाप कर्म, मतलब मोस्टली उसमें पाप ही भौतिक कार्य, क्योंकि भौतिक कार्य करने में मन वाणी या शरीर से हिंसा होगी। आप कोई भौतिक काम कराने के लिए किसी को डांटेंगे, वाणी से हिंसा करेंगे, किसी मन से हिंसा करेंगे, ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मन से हिंसा करेंगे, शरीर से हिंसा करेंगे। और भौतिक तक संयोग के रहने में ईर्ष्या भी होगी, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध सभी होगा भौतिकतावादी के संयोग। तो भगवद गीता में भौतिकतावादी व्यक्ति को दुष्कृतिन कहा गया, जिसका अर्थ सदा पाप कर्मों में लगे रहते। भौतिक काम में ही पाप है। कोई व्यक्ति फिर भौतिक काम कैसे करे? वो जब तक भगवान से कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो आध्यात्मिक नहीं कहलाएगा। भगवान से कनेक्ट होगा तो वही श्रम जो है सेवा कहलाएगा, वो श्रम नहीं कहलाएगा। नहीं तो श्रम के लिए तो भागवत में तो श्रम एव ही केवलम, जो केवल भौतिक उद्देश्य से काम करते हैं केवल श्रम करते हैं, जैसे गधा करता है। लेकिन वही श्रम, वही कार्य, वही मेहनत अगर भगवान के लिए की जाए या भगवान से संबंधित हो तो उसको वो किसमें परिवर्तित हो जाती है? सेवा में परिवर्तित हो जाती है, और वो भक्ति कहलाती है। और भक्ति पाप और पुण्य से ऊपर है। लेकिन वही काम व्यक्ति अपने लिए करता है तो उसको बोलते हैं श्रम। और श्रम जो भौतिक कार्य में लगा रहता है वो पाप कर्मों में लगा रहता है। जब उसका विवेक जागता है तो उसका विवेक जागता है और इस प्रकार से उसे वो पाप कर्म वाले कार्य बंद कर देता है। अभी भी कार्य कर रहा है, वो कार्य करता नहीं छोड़ता है।
लेकिन अब जो कार्य कर रहा है वो भौतिक कार्य नहीं है, पाप कर्मों से मुक्त है। सेम कार्य, जो पहले भौतिक व्यक्तियों की प्रशंसा के लिए था, प्रसन्नता के लिए था, वही कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए। अंतर उतना ही रहा, काम भी उतना ही रहा। लेकिन अब उस अगर वो भौतिक चेतना में नहीं तो श्रम महसूस नहीं करेगा, थकान महसूस नहीं करेगा, क्योंकि सेवा तो वॉलेंटरली होती है। सेवा जो है वो स्वेच्छा से होती है, काम जो है अनिच्छा से होता है। भौतिक कार्य अनिच्छा से हो सकता है, इच्छा से हो सकता है, कैसी रुचि क्या है। लेकिन भगवान का कार्य अगर वो स्वेच्छा से नहीं है तो भौतिक कार्य। और जब मनुष्य को चेत होता है, मतलब उसको चेतना आती है, तो वो पाप कर्मों में लगा, उसको पता लगता है, तो उसका विवेक जागता है। भौतिकतावादी मनुष्य के जीवन में कर्मठ का अर्थ कहते हैं, भौतिकतावादी बोलता है ना, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, अपना ड्यूटी करेंगे, उसके ड्यूटी कर्मठ का अर्थ है काम तथा लोभ के कारण होता है। भौतिकतावादी उद्देश्य के पीछे करो, काम तथा लोभ, उसकी इच्छाएं पूरी हो, और भी लोभ मतलब और आगे नई इच्छाएं। भौतिकतावादी मनुष्य में जीवन का, उसका ड्यूटी का मतलब ही यही है, उसकी कर्मठता का मतलब है कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। किंतु जब उसे चेत होता है, जब उसे चेतना आती, तो वो निवृत्ति चाहता, मतलब ये काम नहीं करूंगा, ये भौतिक वाले काम नहीं करूंगा, अब केवल भगवान के लिए कार्य। तो वैदिक सभ्यता में ऐसी निवृत्ति के लिए संतुष्ट संस्तुति की गई। निवृत्ति मतलब रिटायर, लेकिन रिटायर किसके लिए? भौतिक कार्यों से रिटायर करके भगवान के लिए कार्य। रिटायर का मतलब ये नहीं कि काम छोड़ देना। और जीवन के इस भाग को वानप्रस्थ कहते हैं, जब सब कुछ भगवान के लिए किया जाए। भौतिकतावादी के लिए तो वानप्रस्थ और भी आवश्यक है, क्योंकि भौतिकतावादी के लिए तो और भी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो पापमय जीवन से, पापमय जीवन में डूबा हुआ। तो राजा पुरंजन का घर आना, स्नान करना, उपयुक्त भोजन करना, ये बताते हैं कि भौतिकतावादी मनुष्य को जल्दी से जल्दी पापमय जीवन से निवृत्ति ले लेनी चाहिए, और गुरु से शिक्षा लेकर शुद्ध होकर उसके जीवन के मूल्य के बारे में समझना चाहिए कि लाइफ मिला किस लिए। श्रम करने के लिए तो नहीं मिला, श्रम को तो पशु करता है। श्रम तो पशु करता है, जो भक्त है, बुद्धिमान है, वो तो सेवा करता है। सेवा और श्रम में यही अंतर है कि सेवा किसी उद्देश्य के लिए, उच्च उद्देश्य के लिए की जाती है और उच्च व्यक्ति के लिए की जाती है, और श्रम लोअर व्यक्ति के लिए किया जाता है और लोअर उद्देश्य के लिए किया। ये अंतर है श्रम और सेवा। दोनों में काम की क्वांटिटी बराबर है। तो उसे फिर जीवन के मिलने के बाद ऐसा करने पर उसे ताजगी महसूस होगी, जिस प्रकार के स्नान करने से होती है। तो यहाँ पे पुरंजन उसी प्रकार से स्नान करके फ्रेश हो गया। उचित करते उपयुक्त मनुष्य को उचित आहार करना चाहिए, उपयुक्त भोजन। जिस तरह सुअर विष्ठा के लिए दौड़ता है, उस तरह हमें भोजन के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। भगवत गीता में मनुष्य के भोज्य पदार्थों का सात्विक आहार के शीर्षक से वर्णन। हर एक आहार के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए जिसमें रजो और तमोगुण भी आहार। मनुष्य को रजो तथा तमोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए, यही उचित आहार या उपयुक्त भोजन का। जो लोग सदैव मांस खाते हैं, मद्य पीते हैं, या रजो और तमोगुण का आहार करते हैं, दूसरे जो भी रजो तमोगुण, उन्हें इन वस्तु का तुरंत त्याग कर देना चाहिए, जिससे उनके अंदर वास्तविक चेतना जागृत हो। चेतना कैसे जागृत होगी? जब ऊपर से इस प्रकार का आहार है। इससे चेतना जागृत होने से मनुष्य शांत तथा तरोताजा हो सकता है, पूरी तरह से चेतना जागृत। यदि कोई अशांत या थका हुआ रहता है तो ईश्वर ज्ञान को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो श्रम कर रहा है। सेवा जो है स्वेच्छा से, उत्साह से की जाती, क्योंकि स्वेच्छा से की जाती, कोई फोर्स नहीं। लेकिन श्रम जो है काम या लोभ के लिए किया जाता है। और इसलिए लिखा है कि एवं प्रसन्न मन सो, जो हमने पढ़ा था, जब तक मनुष्य रजो तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त नहीं होता, उसे शांति नहीं मिल सकती।
और बिना शांति के ईश्वर ज्ञान को समझ पाना कठिन। तो राजा पुरंजन का अपने घर लौटना मतलब मनुष्य का अपनी पूर्व चेतना में लौटने का सूचक है। यह पूर्व चेतना ही कृष्ण चेतना है। ओरिजिनल सबकी चेतना कृष्ण चेतना ही थी, लेकिन संसार में आने के बाद में भौतिक संपर्क में आने के बाद में चेतना भौतिक हो गई, डिस्टॉर्ट हो गई। और जिसने तो अनेक पाप कर्म कर लिए हैं उसके लिए तो कृष्ण चेतना और भी तुरंत आवश्यक है। तो स्नान करने के बाद जब राजा फ्रेश हुआ, इसका मतलब है कि फिर से ठीक चेतना में आया। तो आत्मानाम हरियाम चक्रे धूप आलेप स्त्रक आदि भी साधु अलंकृत सर्वांग महिष्याम्य आदधे मनः। तत्पश्चात राजा पुरंजन ने अपने शरीर में उपयुक्त आभूषण धारण किए। उसने अपने पर शरीर के ऊपर चंदन का लेप किया। पहले शरीर में चंदन का लेप किया जाता था। और फूलों की माला पहनी। इस प्रकार वो पूर्णतः तरोताजा विश्रांत हो गया। उसके बाद वो अपनी रानी को खोज करने लगा, क्योंकि वापस घर आ गया। चैप्टर का नाम है राजा पुरंजन का शिकार के लिए जाना और रानी का क्रोध होना। रानी कौन है? बुद्धि है। तो अब वो रानी की खोज कर रहा है, आके थक गया। तात्पर्य, जब मनुष्य में उत्तम चेतना जगती है तो किसी साधु पुरुष को अपना गुरु बना लेता है और वो उनके अनेक वैदिक उपदेश सुनता है। जब मनुष्य में उत्तम चेतना जगती तो वह किसी साधु पुरुष को अपना गुरु बनाता है और वो अनेक वैदिक उपदेश सुनता है। सुनना भी, अगर गुरु बनाए तो उसे सुनना पड़ेगा। जो दर्शन, कथा, भाग्य, भक्तों के आख्यान एवं ईश्वर एवं भक्तों के मध्य कथोपकथन के आदान प्रदान के रूप में होती है। इस प्रकार वो मन में ताजगी का अनुभव करता है ये सुनने से। जिस प्रकार सारे चंदन में चंदन लेप करके तथा आभूषण पहनने से अनुभव होता है, उतनी ताजगी। तो वो बाहरी ताजगी, एक अंदर ताजगी होना चाहिए, वो चेतना से होगी। इन अलंकरणों की तुलना धार्मिक तथा आत्मज्ञान से की जाती है। ऐसे ज्ञान से मनुष्य भौतिक जीवन से धीरे धीरे विरक्त हो जाता है और अपने आप को भागवतम, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य सुनने में लगाता है। इस श्लोक में साधु अलंकृत शब्द बताता है कि मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों के उपदेशों से संचित ज्ञान में लीन रहे। हमेशा साधु पुरुषों से संचित प्राप्त किए, साधु पुरुषों के उपदेशों से संचित किए ज्ञान में लीन रहे। जिस प्रकार पुरंजन अपनी प्राण प्रिय रानी को ढूंढने लगा, उसी तरह साधु पुरुषों से प्राप्त किए ज्ञान से अलंकृत मनुष्य को अपनी मूल चेतना कृष्ण भावनावत को ढूंढने का यत्न करना चाहिए। जब तक साधु पुरुष अपने उपदेशों से कृपा नहीं दिखाते, जब तक साधु पुरुष अपने उपदेशों से कृपा नहीं दिखाते, तब तक किसी के लिए कृष्ण चेतना प्राप्त करना कठिन। तो साधु को उपदेश देना में इसकी कृपा है। हम इस पे साधु ऐसा हाथ खड़ा करे और आशीर्वाद दे। साधु का उपदेश अगर किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है या जनरल भी दिया जा रहा है उन व्यक्ति को जो सुनने के इच्छुक है, तो वो उसका एक कृपा है। जब तक साधु पुरुष अपने उपदेशों से कृपा नहीं दिखाते, तब तक किसी के लिए कृष्ण चेतना प्राप्त करना कठिन है। अतः नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते ते करी एक, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते ते करी एक। साधु के वाक्य, शास्त्र के वाक्य, गुरु के वाक्य, ये हमको चित्ते ते करी है कि हमको अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, मूल कॉन्शियसनेस, मूल चेतना जो कृष्ण भावना अमृत उसमें ले जाते हैं। यदि हम साधु पुरुष बनना चाहते हैं या अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें साधु शास्त्रता गुरु की संगति करनी चाहिए। यही प्रोसेस है, और कोई प्रोसेस है नहीं।
तप्तो हृष्ट सुदुप्त च कंदर्प आकृष्ट मानसः न विचष्ट वरारोहम। तो भोजन कर लेने और तथा अपनी भूख और प्यास बुझा लेने के बाद पुरंजन को मन में प्रफुल्लता हुई कि अब थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला। कहाँ गया? मूल चेतना में आ गया, घर आ गया ना, शिकार से घर आ गया। शिकार में था, तमोगुण की चेतना में था, हत्या, हिंसा हिंसा। जब कोई भक्त गुरु से दीक्षा लेता है तो अपनी आदतें बदल लेता है, मांस खाना, अवैध मैथुन करना, जुआ खेलना तथा शराब पीना छोड़ जाता है। और शास्त्रों में सात्विक आहार के अंतर्गत क्या बताया? गेहूं, चावल, तरकारी मतलब सब्जी, फल, दूध, चीनी और दूध की वस्तुएं बताएगी। ये सब सात्विक आहार बताए। किंतु कभी कभी देखा जाता है कि दीक्षा प्राप्त पुरुष प्रसाद के नाम पर अत्यंत गरिष्ठ भोजन करता है, विलासी भोजन करता है, एवं अपने पूर्व पापमय जीवन के कारण वो बीच बीच में कामदेव देव के द्वारा आकृष्ट होता है और खूब डटकर अच्छा भोजन करता है, तो उसका पतन हो जाता है। जब अपने पूर्व पापमय जीवन के कारण वो कामदेव द्वारा आकृष्ट होता है और खूब डटकर अच्छा भोजन करता है। इस पर देखा गया कि जब नवदीक्षित कृष्ण भक्त आदि भोजन करता है तो उसका पतन हो जाता है। वो शुद्ध कृष्ण चेतना तक न उठकर कामदेव के द्वारा आकृष्ट हो जाता है। तथाकथित ब्रह्मचारी स्त्री के द्वारा विचलित हो जाता है और वानप्रस्थ पुनः काम की तरफ आकर्षित हो जाता है, अथवा नई पत्नी की तलाश में करने लग जाता है। हो सकता है कि भावनावश अपनी पत्नी छोड़कर भक्ति एवं गुरु की संगति में चला जाए, कितने पूर्व पाप कर्मों के कारण वहां ठहर नहीं पाएगा। वो जहां कामदेव द्वारा आकर्षित होने से कृष्ण चेतना को प्राप्त करने के बजाय नीचे गिर जाता है और इंद्रिय सुख के लिए दूसरी पत्नी ले आता है। नारद मुनि ने श्रीमद भागवतम में कृष्ण चेतना से भौतिक जीवन में नवदिशित भक्त के पतन का वर्णन किया है। जो कोई व्यक्ति कृष्ण चेतना से वापस भौतिक जीवन में चला जाता है तो किस प्रकार भक्ति का पतन होता है। त्यक्त्वा स्वधर्माचरणाम्बुजं हरे भजन् पक्वो पतेत् ततो यदि यत्र कववा भद्रं भूतमुष्यं किम् यत्र कववा भद्रं भूतमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजतां सधर्मतः। कि अगर यदि नवदीक्षित भक्त अगर अपनी इमेच्योरिटी के कारण नीचे भी गिर जाता है तो उसने जो कृष्ण सेवा जितनी कर रखी वो व्यर्थ नहीं जाती। किंतु जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जिसने अनेक सामाजिक एवं पारिवारिक कर्तव्यों में अडिग रहा है, बड़ी तरीके से सारे कार्य किए, एकदम सब टाइमली किए हैं और कृष्ण भक्ति करने का उसको समय नहीं मिला, उसे कोई लाभ नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है उसे अत्यंत सावधान रहना चाहिए और वर्जित कार्यों से दूर रहना चाहिए। इसका उल्लेख रूप गोस्वामी ने किया है। अत्याहरा प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। नवदीक्षित व्यक्ति को न तो ज्यादा खाना चाहिए, न ही आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना चाहिए। अधिक खाना और अधिक धन संग्रह करना अत्याहार कहलाता है। ऐसे अत्याहार के लिए काफी प्रयत्न करना पड़ता है, यह प्रयास कहलाता है। हो सकता है कि ऊपर ऊपर से कोई अपने को विधि विधान के प्रति अत्यंत निष्ठावान दिखाए, किंतु तो साथ ही साथ भीतर भीतर उसके पालन में दृढ़ न रह सके। ऊपर ऊपर से दिखाए कि बहुत बड़ा निष्ठावान है, लेकिन भीतर भीतर उसका पालन करने में ये नियमाग्रह कहलाता है। मतलब वो नियम तो सारे बता रहा है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या है, भीतर भीतर उसके पालन में कोई उसकी श्रद्धा नहीं, ये नियमाग्रह कहलाता है। अवांछित व्यक्तियों के साथ मिलने से, जनसंग से वो काम तथा लोभ से दूषित हो जाता है और भक्ति पर से नीचे गिर जाता है, अवांछित लोगों से मिलने से।
अवांछित व्यक्तियों के से मिलने से काम तथा लोभ से दूषित हो जाता है और भक्ति की पद से नीचे गिर जाता है। अनडिजायरेबल लोग। आगे 14 श्लोक के अंतःपुर स्त्रिय पृच्छ अंतःपुर स्त्रिय पृच्छत विमना इव वेदिशत अपीव कुशलम रामा सहिष्णुनाम यथा पुरा। उस समय राजा पुरंजन कुछ कुछ उत्सुक हुआ क्योंकि अपने घर आ गया था शिकार से। शिकार वाले तमोगुण में था भी। घर आना मतलब मूल कृष्ण चेतना में आना। और उसने रनिवास की स्त्रियों से पूछा, हे सुंदरियो, तुम सब अपनी स्वामिनी सहित पहले के समान प्रसन्न तो हो? तात्पर्य श्लोक में वेदिशत शब्द राजा प्राचीन वैशित का सूचक है। जब मनुष्य भक्तों की संगति में आकर अपने आप में नवीनता पाता है और उसमें कृष्ण भक्ति जगती है, तो मनोरथ से सलाह लेता है, अर्थात सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है और निश्चय करता है कि वो भौतिक कार्य में लौट जाए कि आध्यात्मिक चेतना में अडिग रहे। संत लोग, भक्त लोग उसमें विचार करने को उसको मजबूर कर देते कि किधर रहना चाहिए, किसकी संगति में रहना। पहले तो तमोगुण में विचार ही नहीं कर पाता। जब वो शिकार खेल रहा था तमोगुण में, तो विचार ही नहीं करना पड़ता मुझे कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए। वो तो जिन लोगों के साथ है उन्हीं के साथ रहना उसको अच्छा लग रहा था। उसको फिर लगता रहे मेरे तो वो सारे मित्र छूट गए जिनके साथ में मौज मस्ती करता था, गपशप करता था। तो कुशलम शब्द जो कुछ शुभ है उसका सूचक। यदि मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाए, पूरी तरह से लग जाए, तो अपने घर को पूर्णतः शुभ बना सकता है। अशुभ घर भी शुभ हो सकता है अगर मनुष्य भगवान की भक्ति में लगे। नहीं तो अशुभ घर और शुभ घर, ये तो भौतिक नियमों जो वास्तुशास्त्र उसके अनुसार ही करेंगे। उस सेंस में वास्तुशास्त्र सही है। लेकिन यदि मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाए उस घर में, तो वो घर धीरे धीरे शुभ हो जाएगा। नहीं तो भौतिक रूप से तो वो अशुभ है ही। जब कोई विष्णु भक्ति की तरह अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में रखता है, अर्थात भौतिक कार्य लगता है, तो सदैव चिंताओं से ग्रस्त रहता है। जैसे जैसे मनुष्य भगवान के पास जाता है, चिंताएं कम होती जाती। विचारवान व्यक्ति को जाता है कि वो मन से सलाह लेकर तय करे कि मन को इंद्रियों की प्रवृत्ति में किस प्रकार उपयोग किया जाए। विचारवान मनुष्य को चाहिए कि अपने मन से सलाह तय करे कि मन की किन प्रवृत्तियों का किस प्रकार उपयोग किया जाए। यदि कोई श्री कृष्ण के विषय में ही निरंतर सोचता रहता है, यदि कोई श्री कृष्ण के विषय में ही निरंतर सोचता रहता है, उन्हीं की सेवा का विचार करता रहता है और उन्हीं की आज्ञा पढ़ने की कामना करता रहता है, तो ये समझना चाहिए कि उसने अपनी बुद्धि से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली है। बुद्धि तो माता या पत्नी है। यद्यपि राजा विश्रांत हो चुका है, फिर भी उसने अपनी पत्नी के विषय में पूछा। इस तरह सलाह ले रहा है और सोच रहा है कि वो चाह रहा था कि वो अपनी स्थिति उत्तम चेतना को फिर से कैसे लौटे। मन सलाह दे सकता है कि विषय भोग से मनुष्य प्रसन्न रह सकता है, मन सलाह दे सकता है बुद्धि में। किंतु जब वो कृष्ण चेतना में आगे बढ़ता है, कृष्ण बुद्धि, तो उसे भौतिक कार्य में उतना सुख नहीं मिलता है। इसी की व्याख्या उसमें की गई है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव को इंद्रिय भोग से रोका जा सकता है। देहधारी जीव को इंद्रिय भोग से रोका जा सकता है, परंतु विषय आसक्ति बनी रहती है, उसको रोके तो भी विषय। किंतु जब उसको उच्च रस दिया जाता है, उच्च रस के अनुभव द्वारा वह ऐसे विषय आसक्ति को त्याग कर बुद्धि योग में चेतना में स्थिर हो जाता है, शुद्ध चेतना में। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। न तथा तर्हि रोचन्ते ग्रहेषु गृह संपद यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पति देवता।
व्यंगे रथे इव प्राज्ञ का नाम आसीत दीनवत। राजा पुरंजन जब शिकार खेल के आया, थोड़ा स्नान स्नान करके अपने घर में आया, घर मतलब मूल कॉन्शियस में धीरे धीरे आया थोड़ा सा, तो बोला मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर का सारा समाज, सारा साज सामान पहले की भांति मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि यदि घर में माता पिता अथवा पति परायण पत्नी न हो तो घर पहियों से विहीन रथ की तरह प्रतीत होता है। मैं सोचता हूँ कि यदि घर में माता पिता अथवा पति परायण पत्नी न हो तो घर पहियों से विहीन रथ की तरह प्रतीत होता है। ऐसा कौन मूर्ख है जो ऐसे व्यर्थ के रथ पर बैठेगा या ऐसे घर में रहेगा। परम राजनीतिज्ञ तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, परम राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यतेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। चाणक्य जी बोलते, यदि किसी के घर में अपनी माता या प्रियवादिनी पत्नी न हो तो उसे घर छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जंगल तथा घर में कोई अंतर नहीं है। वास्तविक माता वास्तविक माता भगवत भक्ति है और असली पत्नी वही है जो भक्ति के कार्य में पति की सहायता करती है। सुखी घर के लिए दोनों बातें आवश्यक है। वास्तव में स्त्री को पुरुष की शक्ति माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रत्येक महापुरुष के पीछे या तो माता रही है या उनकी पत्नी रही है। यदि घर में अच्छी पत्नी तथा माता हो तो गृहस्थ जीवन सुखी रह सकता है। ऐसी दशा में गृहस्थ के सारे कार्य तथा घर का सारा सामान मन को भाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु को अच्छी माता तथा प्रियवादिनी पत्नी दोनों प्राप्त थी और वे अपने घर में अत्यंत सुखी थे। फिर भी मानवता के लाभ के लिए, सारी मानवता के लाभ के लिए उन्होंने संन्यास लिया और उनको अपनी अच्छी माता और अच्छी पत्नी दोनों को त्याग करना पड़ा, क्योंकि वो सारी मानवता का कल्याण करने के लिए आए। दूसरे शब्दों में घर पर सुखी रहने के लिए आवश्यक है कि माता तथा पत्नी दोनों अच्छी रहें, अन्यथा गृहस्थ जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। जब तक मनुष्य धर्म के क्षेत्र में बुद्धि द्वारा पथ प्रदर्शन प्राप्त नहीं करता और भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक उसका घर संत पुरुषों को प्रिय नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, यदि किसी की अच्छी माता या अच्छी पत्नी हो तो तब तक नितांत आवश्यक न हो दोनों, तो फिर संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को तो मानवता का कल्याण करने के लिए संन्यास लेना। आगे श्लोक है, क्व वर्तते सालल्ना मज्जंतम व्यसनम में यमाम उद्धरते प्रज्ञा दीप्यंती पदे पदे। अभी यहाँ पर आके वो बाकी सुंदर स्त्रियों से पूछता है, ये काल्पनिक कथा है, लेकिन वो पुरंजन दूसरी स्त्री से पूछता है, कृपया मुझे उस सुंदरी का पता बताओ जो मुझे सदैव संकट के समुद्र से डूबने से बचा उबारती थी और मुझे पग पग पर सद्बुद्धि प्रदान करके बचाती थी। मुझे उस सुंदरी का पता बताओ। तो ये कौन थे? बुद्धि, अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि आगे लिखा है। तात्पर्य, अच्छी पत्नी तथा सद्बुद्धि में कोई अंतर नहीं। जिसके सद्बुद्धि होती है वो ठीक से विचार विमर्श कर सकता है और अपने आप को भयानक संकटों से बचा सकता है, क्योंकि संसार में पग पग पर संकट है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। ये भौतिक संसार वास्तव में बुद्धिमान लोगों या भक्तों के रहने का स्थान नहीं है, क्योंकि यह पग पग पर संकट है। भक्त के लिए तो असली स्थान वैकुंठ ही है, जहाँ न चिंता है और न संकट। सद्बुद्धि का अर्थ कृष्ण भक्त होना। चैतन्य चरितमृत में कहा गया, कृष्ण जे भजे से बड़ चतुर। जो कृष्ण का भजन करते वास्तव में वही बुद्धिमान है, वही चतुर है। जब तक कोई कृष्ण भक्त नहीं बनता उसे बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ हम देखते हैं कि राजा पुरंजन अपनी सुभार्या पत्नी को खोज रहा था, जो यहाँ पे सद्बुद्धि, जो उसे इस संसार में आने वाली संकटमय परिस्थिति से बचा रहती है। अच्छी बुद्धि हो तो व्यक्ति अपने आप को संकट से बचा सकता है, भयंकर संकट से बचाता है, अगर सद्बुद्धि हो। जैसा कि पहले कहा चुका, असली पत्नी तो धर्म पत्नी होती है, जिसे धार्मिक नियमों के अनुसार स्वीकार किया हो और धार्मिक नियमों का पालन कर रही है। धर्म पत्नी से उत्पन्न संतान है, पिता की संपत्ति की असली उत्तराधिकारी वही होती है जो धर्म द्वारा उत्पन्न है।
किंतु अविवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता। इलिसिट रिलेशनशिप शेड्यूल में बना। धर्म पत्नी शब्द जो है पतिव्रता पत्नी का सूचक है। पतिव्रता पत्नी वो है जो विवाह के पूर्व भी किसी पुरुष से उसका कोई संबंध नहीं था और विवाह के बाद भी वो किसी और पुरुष को नहीं चाहती। यदि एक बार स्त्री को अपनी युवावस्था में सभी पुरुषों से मिलने दिया जाए तो उसका पतिव्रता रह पाना कठिन हो जाता है। सामान्यतः तो पतिव्रता नहीं रह सकती है अगर विवाह से पहले उसका सबसे मिलना जुलना हो गया, क्योंकि जब मक्खन को आग के निकट लाया जाता है तो पिघल जाता है। तो स्त्री उस आग के समान है और पुरुष मक्खन के समान है। किंतु यदि मनुष्य को पतिव्रता पत्नी मिल जाए और धार्मिक विवाह संस्कार के द्वारा स्वीकृत हो वो विवाह और आगे भी धार्मिक क्रिया चलती रहे तो वो संकटमय परिस्थिति में वो धर्म पत्नी उसकी सहायक हो सकती है। वास्तव में ऐसी पत्नी समस्त सद्बुद्धि का उद्गम है। ऐसी पत्नी होने से यदि परिवार भगवत भक्ति करता तो घर वास्तव में गृहस्थ आश्रम बन जाता है। इस प्रकार से जो राजा पुरंजन जब वापस घर आया या अपनी मूल बुद्धि में आया तो ऐसा विचार कर, मूल बुद्धि मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो बुद्धि सद्बुद्धि कौन है उसकी? वो धर्म पत्नी जो है, जो धर्म के अनुसार चल रही है, उसकी सदपत्नी, वो सद्बुद्धि को ही यहाँ पे पत्नी बोला गया। राजा स्वयं क्या है? पुरंजन जीवात्मा। और शरीर क्या है? पुरी है जिसमें वो घूम रहा था, 9 द्वार वाली पुरी। और जो उसकी पत्नी या जो बुद्धि जो सर्प के साथ वो जो सर्प पे 5 फन वाला, वो 5 फन वाला सर्प प्राणवायु के समान। इस प्रकार से इसकी तुलना की गई है। अब इस अध्याय को अभी हम यही, इस डिस्कशन को अभी हम यही विराम देते हैं और आगे का जो डिस्कशन है वो कल की क्लास में करेंगे। इसमें आगे और भी नारद मुनि और भी प्रवचन दे रहे हैं। आज की क्लास को यहीं पे विराम देके सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।